stay on it, so it is a complete stay on all directives, and it is also, there is no requirement to display the identities and the names of owners or employees. जो बेसिक मुद्दा था which was that, वो कह रहे थे कि जो काम करते हैं ढाबा में, होटल में, उनका नाम कहना पड़ेगा और जो ओनर है उनका नाम कहना पड़ेगा। सिर्फ जो वेज या नॉन वेज पका के अगर कोई बेच रहा है तो वेज या नॉन वेज वो जो लेबलिंग है सिर्फ वही चलेगा, जो आज भी सब जगह है वेज या नॉन वेज फूड। इसके अलावा देयर इज टू बी एब्सोल्युटली नो रिक्वायरमेंट, कंप्लीट स्टे ऑन ओनरशिप, ऑन नेम्स ऑफ स्टाफ, नेम्स ऑफ ओनर्स। एंड जैसे एक रेडी वाला को लिखना, जो फल बेच रहा है वहां पे लिखना पड़ रहा था आरिफ फल वाला, तो इस देश में रह के अगर किसी को अपना नाम और नाजी जर्मनी का जैसा अपने स्लीव में रहना हो, आई एम वेरी ग्लैड दैट वी स्टूड अप। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पार्टी एंड टू माय लीडर ममता बनर्जी, who has always stood out against anything unconstitutional, or thankful to the Supreme Court for standing by us. से भी नहीं बचा पा रही सरकार। सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही, सोचिए। और मैं जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज़ है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि सांप्रदायिक राजनीति फड़फड़ा रही है, आखिरी वक्त दिया का, ये सांप्रदायिक राजनीति ऐसे ही जाएगी, जनता समझ चुकी है इन बातों को। आपने नीट मामले में भी कहा कि ब्रेक तोड़ देगी जितने भी पेपर। देखिए, नीट में जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो ना देखे, लेकिन नौजवान, घर परिवार के उनके सदस्य, आप लोग और सब लोग देख रहे हैं। कैसे संभव है कि एक ही जगह पर इतने बच्चे पास हो जाएं, एक ही सेंटर में इतने बच्चों को इतने नंबर आ जाएं? ये कहीं ना कहीं जो प्रश्न लगता है वो सरकार पे लगता है, और कम से कम उस इंस्टीट्यूशन पे उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि इतनी बड़ी परीक्षा करा रही है। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा के पेपर लीक और भारत सरकार के पेपर लीक, तो ये सरकार ने रिकॉर्ड कहीं बनाया हो न बनाया हो, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड तो इन्होंने बना लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को भी नोटिस जारी किया है, कहा नहीं, जो फैसला सरकार का था वो गलत था। सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, और ये तो जाने वाले लोग हैं, वो क्या ना करें। अभी और देखिए क्या क्या और करती है सरकार। 100 वाला ऑफर अभी भी वैलिड है? नहीं, देखिए अब बारिश तो हो ही रही है तो ये जो ऑफर है समय के हिसाब से, फिर विंटर ऑफ चलेगा इसके बाद। नहीं, पूरे मानसून तो चलेगा। मानसून ऑफर का मतलब ही ये मानसून ऑफर है। और फिर आप लोग भी बात समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुर्सी बचानी थी इसलिए बोर्ड लगाया, उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए बोर्ड लगाया। और सच्चाई तो ये है कि दिल्ली लखनऊ वालों ने मिल करके लगाया, डबल इंजन सरकार ने मिल करके दोनों लगवाया है।
तो इसे ये बात आप मत समझना कि अलग अलग हैं, ये डबल इंजन मिलकर के ही नाम लिखवा रहा है दुकानों पर। हाँ? जब तारीख आएगी तो फैसला भी आ जाएगा, जो आप सुनना चाहते वही। थैंक यू। बताओ, सरकार ये भी नहीं बचा पा रही बारिश से, आपको भी लिख के देना चाहिए। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ, देश में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन इस विषय पे भी चर्चा हो रही है। रेलवे के इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, नौजवान सड़कों पे, नीट का इशू इतना बड़ा इशू है, तमाम तरह से भर्ती में पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन अगर कावड़ पे भी बात करना चाहे तो कावड़ का हाल ये है कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे कल एक घटना हुई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है। और मैं कहता हूँ वो कावड़ ही नहीं हो सकते हैं, वो उपद्रवी कावड़ी तो बहुत शालीनता से तमाम तरह का दुख कष्ट सह के वो कावड़ लेके आते हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उपद्रवी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी का हम लोगों को डर है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर क्या है यूपी में इसको बताना नहीं पड़ेगा। मेरठ में 2.5 साल की बच्ची का रेप और हत्या हुई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तमाम तरह से डिस्क्रिमिनेशन ये देश सदियों झेलता रहा। अब और कितना बांटोगे? क्या माथे पे लिखवा ले लोग? क्या करें? कैसे आपको भरोसा होगा कि सब लोग प्रेम भाव से रहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा पहले प्रयोग करती है, फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है, उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा। लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं, हम बटने नहीं देंगे लोगों को। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जिनका आर्थिक नुकसान करने के लिए बीजेपी कर रही है, उनके बच्चों का क्या होगा? वो भी इंसान है। जब प्रधानमंत्री बात कर सबका सबके विकास की, तो इसमें मुसलमान क्यों बाहर है? क्या उनके जिन लोगों के रोजगार खत्म हो गया, जिनको निकाल दिया काम से, उनके बच्चों क्या होगा? उनके घर का क्या? उनकी माओ का क्या होगा? उनके पिता को क्या होगा? एक दूसरे पर आधारित हैं लोग, एक बेटा पूरा घर चलाता है, तो उनका क्या होगा जिनका आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं? ये जो है सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के थ्रू किया जा रहा है, इसका नुकसान देश को हो रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि हरदर्मिता छोड़ें और ऐसा कोई काम ना करें जिसको, जो कावड़ यात्रा करने वाले जो हैं शिव भक्त हैं, वो भी जिसको स्वीकार नहीं करें, ऐसा कुछ ना करें। और मेरा मानना है कि हो सकता है मुख्यमंत्री अपने फैसले जल्द वापस लें। एक और सवाल है, सरकारी जो कर्मचारी है वो अब आरएसएस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? वो तो पहले से थे, अब ओपन हुआ है। अब ओपन हुआ है, वो तो पहले से थे। कौन कहता है पहले से नहीं थे? कितने अधिकारी कहते हैं कि मैं संघ की शाखा में जाता हूं, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूं। वो पहले पिछले दरवाजे से थे, अब सामने से हैं। भाई सरकार है, कुछ ही कर लो। अब मैं तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करता हूं कि उन्होंने सोच समझ के कुछ, अगर ये बैन किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। आरएसएस पे बैन किया, क्यों किया? कुछ इसका कारण ही रहा होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अब तो भाजपा और आरएसएस की दोनों अलग अलग से दिखाई देती है, तो क्या होगा ये चिंता का विषय है। लेकिन आज हम दिल्ली में हैं, बाढ़ से लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों के जीवन जो है बुरे हाल हो रहे हैं। इस पे भी सरकार को जवाब देना चाहिए। इस डिस्कशन से भाग के काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। नीट पर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्वेश्चन आवर में आज जो है 6 सवाल लिए गए हैं। आप ही बताइए, इतने मेंबर है, कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन आवर बड़ा होना चाहिए। कल भी हमने सुझाव दिए थे ऑल पार्टी मीटिंग में। हमने ये भी कहा था कि संसद का सत्र को भी बढ़ाना चाहिए, जिससे कि लोग अपने विषय पे बोल पाए। हमारे नगीना से मैं आता हूँ, इतनी समस्या है नगीना में। बाढ़ हमारे सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करेगी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करेगी। वो बॉर्डर एरिया है, वहां से आवारा पशुओं ने बुरा हाल कर रखा है, गुलदार, तमाम तरह की और चीजें। जनता की जान जा रही है, किसी को परवाह नहीं है। तो नीट में जो बच्चे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, परेशान हैं, भविष्य जो खिलवाड़ हो, इस पर जवाब देना पड़ेगा सरकार को। सरकार नहीं भाग सकती है। और सिर्फ मंत्री जी की आरोप लगा के पिछली सरकार में होते, फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आपने क्या बदला? तो इसलिए हमने कहा कि मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा और उसके लिए मंत्री तैयार हो। नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर तो कोई आपत्ति है नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे वो सर्वमान्य है, सिर माथे पर है। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में, तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है। और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का। लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहले यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग न करने पावे
जो नियम और कानून उनके व्रत को धारण करने में है उसका पालन कराने में सरकार सहायक बन सके। पत्थरबाजी बंद हुई है, फूल बरसते हैं, लेकिन साथ साथ दंगे भी ना हो और उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर आघात भी ना हो। ये सरकार का नैतिक दायित्व है और सरकार उसका निर्वहन अच्छी तरह कर रही है। बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया है और कहा है कि दुकानदार सिर्फ खाने की वैरायटी बताएं कि वो वेज है या नॉन वेज है। क्या मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट का बहुत सही फैसला है। इसका बहुत दूरगामी संदेश जाएगा और देश में जो एक समरसता है और जो सामाजिक एकता वो कायम होगी और एक बेवजह का जो विवाद ये छेड़ा गया राजनीतिक फायदे के लिए वो समाप्त हो जाएगा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने बहुत अच्छा जो है निर्णय अभी तक लिया है। सर, ये जो फैसला है फिलहाल स्टे है, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को आगे भी बरकरार रखेगा? अगर उन्होंने इनिशियली फैसला दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक जो है सही और उचित कदम है जो सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के उस गैर संवैधानिक आदेश पर रोक लगाई, जिस आदेश के तहत तमाम दुकानदारों को, रेहड़ी वालों को, ढाबे वालों को अपने और अपने कर्मचारियों के नाम और उनकी पहचान अपने बोर्ड पर दिखानी थी। ये ऐसा लगता था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, लेकिन ये न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये दलितों के, आदिवासियों के और तथाकथित पिछड़ी जातियों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और ये आरएसएस की सोच का नतीजा था। हम प्रधानमंत्री से भी ये आग्रह करेंगे कि वो राजधर्म की याद अपने तमाम मुख्यमंत्रियों को दिलवाएं। वैसे ये वही प्रधानमंत्री हैं, जब अटल जी ने इनको राजधर्म की याद दिलाई थी तो उन्होंने अटल जी की भी आदेश की अवहेलना की थी। शायद अब प्रधानमंत्री को समझ में आता होगा कि राजधर्म का क्या महत्व है। हालांकि प्रधानमंत्री की स्थिति अपनी पार्टी में बहुत कमजोर हो गई है, मुख्यमंत्री उनकी सुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और तमाम मुख्यमंत्रियों को यह आदेश देना चाहिए कि गैर संवैधानिक काम न करें, इस देश में नफरत पैदा न करें, इस देश में जाति और धर्म के आधार पर इसको न बांटें। We welcome the stay given by the Honorable Supreme Court on the completely unconstitutional orders by the Uttarakhand government, Uttar Pradesh government and the Madhya Pradesh government, wherein they've asked all the shopkeepers and eateries and rehdiwalas to put their name and their identity prominently on the boards outside, especially during the Kawad Yatra. This was unconstitutional and the Congress party along with the entire opposition opposed it. We are very happy that the Supreme Court has given such a strong order, and we hope that the Prime Minister makes his chief ministers aware of their Rajdharma. Unfortunately, this is the same Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat, and then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee asked him to follow his Rajdharma. He defied Atalji. I hope his Chief Ministers don't defy him, although the Prime Minister's position in his party is considerably weakened, but we hope he retrieves that position and asserts himself and stops his Chief Minister from indulging into these unconstitutional measures. मामले को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्या कहेंगे? स्वागत करता हूं, तहे दिल से उनका अभिनंदन भी करता हूं। देश की संविधान की सुरक्षा रखने का काम आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। ये गंदी राजनीति देश की सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी करती है। शर्म भी नहीं आती उनको कि हम इस तरह से बर्ताव करें। दुकानों पर लाम लगे, किसी क्या जरूरत है? क्या बताना है? क्या बताना क्या चाहते हो? किसी धर्म का है, किसी जात का है, किसी पात का है। संविधान से खिलवाड़ नहीं है क्या ये? और अगर वो किसी दूसरे जात का, पात का, धर्म का हो तो खरीदना नहीं, यही तो करना चाहते हो ना। इस गंदी नीति की जितनी देर बस ना करें उतनी कम हो। तभी तो हम कहते हैं संविधान पे आपके हमले कैसे होते हैं, उसका ये एक और निर्णय बता रहा है। संविधान की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय ने की। धन्यवाद। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक ही नहीं लगाई, बल्कि हमारी प्यार मोहब्बत की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब की भी हिफाजत करी है, जो हज़ारों साल से हम एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जब सुनवाई होगी तो आखिर फैसला भी यही होगा कि किसी को ज़बरदस्ती नाम बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कि इस तरह से दो समुदायों के बीच में दूरियां पैदा हो रही थी,
कितने ही मुसलमान भाई अपना कैंप लगाते हैं और कांवड़ियों की खातिर करते हैं, सेवा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अब इनके इस आदेश के बाद लोगों में झिझक पैदा होगी कि मुसलमान किया ना जाए। दूसरा, जो हम सब लोगों को इस बात का खतरा भी है कि कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जो मुसलमानों को बाइकाट करना चाहती है, वो भी अब नहीं हो पाएगा। हमारी साझा संस्कृति और हमारी साझा प्यार मोहब्बत की तहजीब अब हम बरकरार रहेगी। इनकी सरकार में एनडीए में जो और मंत्री हैं, जयंत चौधरी हैं, चिराग पासवान है, वो खुद भी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हर जेन्युइन आदमी इस बात का विरोध करेगा। देश से मोहब्बत करने वाले हर इंसान को इस बात से तकलीफ होगी कि हम सब भारतीय हैं। कल को आज आप धर्म को उजागर कर रहे हैं नाम लिखवाकर, कल को कोई ये भी डिमांड कर सकता है कि जातीय भी लिखवा दिए कि ये सैयद का है, पठान का है, कुरैशी का, अंसारी का है, वाल्मीकि का है, जाटव का है या किसी पंडित का है। फिर क्या होगा? आप वहाँ तक भी ले जा सकते हैं। इसका कोई एंड थोड़ी है। मत बांटिए हिंदुस्तान के रहने वालों को धर्म और जाति के अंदर। संजय जी, आरएसएस को लेके केंद्र सरकार का एक आदेश था, उस आदेश को फिलहाल जो है अब काफ़ी साल बाद केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया है। नौकरशाही अब जो है आरएसएस के प्रोग्रामों में शामिल हो सकती है। देखिए, आरएसएस एक पॉलिटिकल विंग है। अगर सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल विंग में जाएंगे और उनसे मुतासिर होंगे तो क्या वो अपनी सीट पर बैठ के इंसाफ कर पाएंगे? ये आदेश जैसे चला आ रहा था वैसे बरकरार रहना चाहिए था, ताकि एक निष्पक्षता हर इंसान को ये महसूस होती कि किसी भी के साथ धर्म के आधार के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि अब लिखना जरूरी नहीं होगा, तो आपका क्या कहना है? नहीं, सही करा सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ करा जी, बिल्कुल ठीक है, आदेश मानना चाहिए। आप कैसे देख रहे थे फैसले को कि नाम लिखना जरूरी होगा? हालांकि कितने लोगों ने आपत्ति जताई। वो तो अपनी अपनी मर्जी की बात है, तो कोई किसी की पसंद पर रोक नहीं लगा सकता। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब उन्होंने कहा है कि नाम लिखना जरूरी नहीं होगा, बल्कि सरकार से भी उन्होंने जवाब मांगा है। तो आपका क्या कहना है? उन्होंने बहुत अच्छा करा, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई वो नहीं है। तो अगर नाम जैसे लिखना पड़ता है तो उसके लिए क्या, मतलब आपका उस पर क्या सोचना है, क्या सोच है कि नाम लिखना चाहिए? बस सोच है कोई, वो तो मजबूरी है आदमी की लिखना, अन्य कोई जरूरी नहीं है। मेरा तो चेहरे पे लिखा हुआ है, नाम तो मेरे चेहरे पे है लिखा हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको, आपका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तो विपक्षी भाव वो है ना सारी, अन्य बात तो सही है। वो ठीक है, नहीं रुक जाओ, दुकानदार अरे भाई साहब क्या नाम है आपका? सोनवीर जी। सोनवीर जी, अभी आपने आदेश सुना होगा, मुजफ्फरनगर में दिया गया था कि सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना जरूरी है दुकान पर। हाँ जी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी है, क्या कहना है आपका? इस बारे में नहीं कह सकते जी कुछ। जी, अच्छा, उस आदेश को कैसे देख रहे थे आप? हमने तो लिखवा रखा है अपने ठेले पे पहले नाम। अच्छा, हाँ जी। आओ, चलो हमने आओ आ जाओ भाई साहब से बात। अरे भाई साहब, एक मिनट ये तो क्या नाम है आपका? रविंदर। रविंद्र भाई, अभी आदेश आया था कि सभी दुकानों को नाम लिखना कंपलसरी होगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। नहीं, कोई बात नहीं, शाम को लिखवा दूंगा। अब उस पर रोक लगा दी, अब जरूरी नहीं होगा, क्या कहना है आपका? अब कहना क्या लिखवा के टांग देंगे। I'm exceedingly happy. I filed a petition yesterday. We filed it yesterday. It came up today in the Supreme Court, and it is a completely unconstitutional order against the fundamental principles of our Constitution, against